तो नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। दोस्तों, जनवरी की कड़कड़ाती ठंड और इस दौरान विधानसभा के चुनावों की जो प्रक्रिया है, पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर जो मतदान होना है उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में आप देख सकते हैं कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 नामांकन स्थल, इस तरफ जो है जाएंगे प्रत्याशी 11 नंबर है बुढ़ाना विधानसभा, 12 चरथावल, 13 पुरकाजी और 14 मुजफ्फरनगर। ये आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये खतौली और मीरापुर के लिए इधर नामांकन के लिए प्रत्याशी जा सकेंगे। अब फिलहाल हम यहां पर मौजूद हैं, मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह की व्यवस्था है। यहां पर सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहां पर सुबह से ही तैयारियां चल रही थी। हालांकि अभी तक जो जानकारी मुझे मिली है उसमें यह सामने आया है कि 2 प्रत्याशी जो कि एक सपा से और एक भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने 4 नामांकन पत्र खरीदे हैं और अन्य जो जाते हैं, जैसा कि देखा जाता है सामान्य तौर पर निर्दलीय के लिए। प्रक्रिया क्या है यहां पर इस बार, जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन जो कि एक वेरिएंट नया आया है, उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनावों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बाकायदा जिस पार्टी का प्रत्याशी आता है उसके समर्थक जो है पूरे तरीके से दल बल के साथ, गाजे बाजे के साथ आते हैं। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि इस बार कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। हालांकि 15 जनवरी तक रोक लगाई गई है, उसके बाद अगर कुछ छूट मिलती है तो कुछ व्यक्तियों को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी तो सिर्फ 3 व्यक्ति ही अंदर जा सकेंगे। और आप देख सकते हैं इस तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं, जो सिटी मजिस्ट्रेट का न्यायालय है वहां पर नामांकन पत्र लिए जाएंगे। और देखा जा रहा है कि जैसे रोड शो, रैली, बाइक रैली, इन सब पर प्रतिबंध है। 2 जो प्रस्तावक होते हैं प्रत्याशी के साथ वही जा सकेंगे और 3 व्यक्तियों को अंदर एंट्री मिलेगी। ये देखा जा रहा है जिनके दोनों डोज लगी हुई है उसका भी एक परफॉर्मा जो एक लेटर निकलता है ऑनलाइन, वो भी चेक किया जाएगा। ये सब यहाँ पर बातें हैं। जैसा हालांकि यहाँ मुजफ्फरनगर की हम अब थोड़ा सा चलते चलते जब तक मैं वहां पहुंचूं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पिछली बार 6 की 6 सीटें भाजपा के खाते में गई थी और 58 सीटों में से जो पहले चरण, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 58 सीटों की मैं बात कर रहा हूं जिन पर चुनाव होना है पहले चरण में, उनमें से 53 भाजपा ने जीती थी। जी हां, मात्र 5 सीटें ही और अन्य पार्टी के खाते में गई थी। इस बार क्या होने वाला है वो तो हम धीरे धीरे बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये यहां पर मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था, यहां पर सुरक्षाकर्मी पूरे तरीके से तैनात किए गए हैं। हालांकि अब थोड़ी सी धूप निकल आई है, ये भी राहत महसूस कर रहे होंगे क्योंकि सुबह से काफी ठंड थी। तो मैं दिखा दूं आपको, ये यहां पर 11 बुढ़ाना, अपर कलेक्टर, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन मुजफ्फरनगर यहां पर। और इस तरफ की अगर हम बात करें तो ये 14 जो कि जहां पर हम मौजूद हैं सदर विधानसभा और 13 पुरकाजी और उस तरफ चरथावल। और जो अंदर एंट्री मिलेगी, जैसा कि मैंने अभी बताया, सिर्फ 3 व्यक्तियों को एंट्री मिलेगी, 2 प्रस्तावक और 1 प्रत्याशी। कोई दल बल नहीं आएगा अभी तक। ये बड़ा कठिन होगा इस बार क्योंकि पूरे हर्षोल्लास के साथ आते थे, इस बार शांति के साथ आएंगे, नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और चले जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग को अगर थोड़ा लगता है कि स्थिति ज्यादा नहीं बढ़ रही है तो हो सकता है कुछ छूट दे दें वो कुछ थोड़े बहुत समर्थकों को आने की। हालांकि अभी रैली का और उसका कोई सही तरीके से पता नहीं लग पा रहा है। हो सकता है कि कुछ छूट मिल जाए तो प्रत्याशियों को जो अपनी एक आश्वासन देने की और जो ये झूठे सच्चे वादे करने की छूट मिल जाए, हो सकता है इस पर भी अभी कुछ चुनाव आयोग विचार कर ले। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं एक और खास बात, जैसा कि मुजफ्फरनगर में अभी भी वही एसएसपी हैं जो पिछली बार थे और उनका अंदाज सभी जानते हैं। जैसा कि जो मीटिंग हो रही है उसमें फिर वही तरीके से वो बता रहे हैं कि साहब ज्यादा हुड़दंग ना मचाएं, तरीके से किसी को डराने धमकाने की कोशिश ना करें, तरीके से चुनाव करें, इस पर ध्यान रखें। और साथ साथ हम यहाँ के जो एसएसपी और डीएम हैं उन्हें भी शुभकामनाएं पेश करना चाहेंगे कि ये चुनाव भी उनके जो कार्यकाल में अच्छे से हो और आशा करेंगे आप सभी ज्यादा से ज्यादा मतदान में हिस्सा लेंगे। और जिस तरीके से ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से पूरा एहतियात बरतेंगे और साथ साथ
इस उत्सव में, विधानसभा चुनावों में सुरक्षा के साथ लगातार वोटिंग में आप जो है मतदान स्थल पर के जाकर के जो नियम, जो प्रारूप बनाए गए हैं उनको पूर्णतः पालन करेंगे। इंडिया प्लस न्यूज आपको दिखाता रहेगा इसी तरीके से। अब आपको इतना कार्य करना है कि अन्य लोगों तक हमारी ये कवरेज बढ़ाते रहें। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ। इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।